ये किस्सा है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और राजा भैया की दुश्मनी की। बात साल 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में 6 महीने का मुख्यमंत्री बनने पर डील हुई थी। डील के मुताबिक मायावती को सितंबर में अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद सत्ता बीजेपी को सौंपनी थी, लेकिन ऐन मौके पर मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी और तब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। कुछ ही महीनों में मायावती ने बीजेपी से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और तब यूपी की सत्ता में राजा भैया की एंट्री होती है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने तब मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने फिर राजा भैया को अपने सरकार में मंत्री बना दिया और फिर यहीं से शुरू होती है मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक अदावत की कहानी। साल 2002 में जब फिर से बीजेपी और बीएसपी की सरकार बनी तो गठबंधन सरकार फिर से हिचकोले खाने लगी और इसी बीच मायावती ने 5 साल पुरानी सियासी रंजस का बदला राजा भैया से ले लिया। कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से नाम देने के बावजूद मायावती ने 2002 में राजा भैया को मंत्री नहीं बनाया था और इसी साल मायावती ने बीजेपी विधायक पूरण सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को तड़के सुबह 4 बजे राजा भैया को आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भेज दिया था। मायावती ने साल 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ स्थित भद्री सियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेती तालाब को भी खुदवाया था। कहा जाता है कि खुदाई में इस तालाब से नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पार रखे हैं और अपने दुश्मनों को इस तालाब में फेंकवा देते हैं। हालांकि राजा भैया ने इसका खंडन किया था। मायावती ने 16 जुलाई 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया। तालाब की 4 दीवारी के पास ही एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया। इसके बाद राजा भैया 10 महीने तक अलग अलग जेलों में रहे। जब अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरी और मुलायम यादव की सरकार बनी तो मुलायम ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए। फिर राजा भैया ने जेल से रिहा होकर न केवल पहली बार अपने जुड़वा बच्चों का मुंह देखा बल्कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री भी बने। मुलायम सिंह ने इस तालाब के पक्षी विहार में तब्दील करने के मायावती के फैसले को ही पलट दिया और उसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने नई सोशल इंजीनियरिंग का फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज कर लिया और इस बार वह बिना बैसाखी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना ली। लिहाजा उन्होंने अपनी सियासी दुश्मनों से एक एक करके बदला लेना शुरू किया। राजा भैया की बारी जल्दी ही आ गई। मायावती ने फिर से उस तालाब को पक्षी विहार बनवा दिया और 2010 के पंचायती चुनाव में एक प्रत्याशी के हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को